आज देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री के पद पर देश की बागडोर संभाले तब देश की अर्थव्यवस्था का हाल खस्ताहाल था। अर्थव्यवस्था में मामले में देश 10वें नंबर पर था। ये बातें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गोपालगंज में कही। वे आज गोपालगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। दरअसल आगामी 20 जून को पीएम मोदी को सीवान के जसोली में एक जनसभा को संबोधित करना है। इसी जनसभा की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित कई एनडीए गोपालगंज बैठक कर रहे हैं। इसी बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने महज 10 साल के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से चौथे नंबर पर लेकर आ गए और उनका लक्ष्य है कि 2029 तक देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लेकर आ जाए। उन्होंने कहा कि देश के 30 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। वहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पीएम मोदी देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। वहीं ललन सिंह ने जाति जनगणना को लेकर कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जो आने वाले समय इसका बहुत बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर पूछे गए सवाल को सुने बिना ही उनके नाम को सुनते ही ललन सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि किसका नाम ले रहे हैं, वह सिर्फ अल का बल बोलते रहते हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व राज्यसभा के मेंबर संजय झा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तहत यह पहली बार हुआ है कि जब भारतीय सेना पाकिस्तान के 200 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। 2008 में मुंबई में ताज होटल में आतंकी हमला हुआ था। 160 लोग मारे गए थे। तब की तत्कालीन सरकार कुछ कर नहीं पाई थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के प्रति देश युवाओं का जो अटूट विश्वास है, वह देश के बाहर भी दिखता है। जाति जनगणना की आजादी सूचना भी जारी हुई है, सरकार ने किया, कितना ऐतिहासिक है? बहुत ऐतिहासिक है। आप जानते हैं कि बिहार में तो जातीय गणना पहले ही करा लिया गया और ऐतिहासिक फैसला एनडीए सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का, और एक बार पूरा डेटा आ जाएगा और ये सरकार चाहती भी थी। बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है। 2027 में ये जा करके शुरू होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जितना मैं देखा हूँ अखबार में, बहुत ही टेक्निकल और प्रिसीजन के साथ ये काम होने वाला है, जो 100% परफेक्ट है। अच्छा, तेजस्वी जो जमाई आयोग की बार बार बात कर रहे हैं, क्या उनकी बता दी, इसमें क्या जवाब देना है? कुछ है उसमें? यही सब चुनाव आ रहा है ना, उनको और कोई मतलब? अरे 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके आगमन के लिए हम लोग निमंत्रण देने आए हैं। ये सब अनर्गल बात पे मत दिमाग लगाइए। जनगणना की अधिसूचना भी जारी हो गई है, तो कितना बड़ा ये मैसेज भी है लोगों के लिए देशवासियों? देखिए, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार ने जो फैसला किया, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और इस ऐतिहासिक निर्णय का परिणाम आने वाले समय में लोगों को दिखाई। एक जमाई आयोग की बात, अरे किसका बात करते रहते हैं भाई बिना मतलब का? तेजस्वी यादव जी को कोई पूछ रहा है? अपने मुंह मियां मिट्टू बनते रहते हैं, क्या पूछ रहा है? तो कुछ बोलते नहीं रहेंगे, अल्लाह बल्ला आप सना, तब तक क्या पूछेगा? पूछने दीजिए, उनका कोई वैल्यू नहीं है उनके बोलने का।